हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज कुछ विशेष बातें। खरमास कब से लग रहा है ये तो आप लोग जान चुके हैं। खरमास कब ख़त्म हो रहा है ये भी हम जान चुके हैं। परंतु दोस्तों, बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका कि खरमास में ध्यान रखा जाता है और लगभग वो सारी ही चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, फिर भी बहुत सारे कमेंट हैं, लेकिन मैं आज बीती हुई बातों पर नहीं बल्कि आज जो है इस खरमास में एक कौन सी महत्वपूर्ण पूजा है जिसे नहीं करना चाहिए, और ऐसा यदि हम करते हैं दोस्तों तो उसका दुष्परिणाम 1 साल के अंदर अंदर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। अब खरमास जो है वो लग तो रहा है हमारा 14 तारीख से, यानी कि 14 मार्च से, और कब तक रहेगा तो 13 अप्रैल तक रहेगा दोस्तों। तो इस बीच सभी जानते हैं कि शादी विवाह जैसे काम नहीं होते हैं, मुंडन जनेऊ नहीं होता है। तो जो भी काम महत्वपूर्ण है जो जो हमारे जीवन में एक बार होता है, ऐसी चीज़ हम नहीं करते हैं। साथ साथ अचल प्रॉपर्टी जो होती है उसकी खरीदारी नहीं करते हैं, जैसे अब कोई घर लेना, कोई ज़मीन लेना, इस तरह की चीज़ें। हाँ, वो चीज़ें खरीद सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं या हमेशा खरीदते हैं। तो इतने सारे जो क्वेश्चन थे, कमेंट थे, तो मैंने पर्याप्त जो है रिप्लाई भी किया है, फिर भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो पहला तो यही आपसे प्रार्थना है कि आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखें, घबराएं नहीं, ध्यान से देखें। और कोई चीज़ इतनी घबराने वाली बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग समझिए इस बात को। हमेशा ही लगता है, और बाई चांस गलती से हमसे कोई भूल हो ही जा रही है तो देखिए, भूल जब हो गई तो भूल का मतलब भूल होता है, वो अनजाने में हुई तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि ये खरमास 14 तारीख से शुरू हो रहा है और रहेगा 13 अप्रैल तक। इस बीच में हमें जो है जैसे नया नया ससुराल या मायके आना जाना, ये सारे काम नहीं करना है, क्योंकि देखिए इससे रिश्ते खराब होते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है कि जैसे पारिवारिक जीवन में कलह आए, ससुराल के जीवन में कलह आए, मायके के जीवन में कलह आए, ऐसी दिक्कतें होती हैं और ये शुभ नहीं होता है। लेकिन वहीं पे कई बार जा चुके हैं, आ चुके हैं, तो इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है, समझिए आप बात को। तो ये तो महत्वपूर्ण बातें हो गई दोस्तों। अब देखिए किसकी पूजा करना चाहिए ये जान लेते हैं हम। तो वैसे तो हमें अपने दैनिक जीवन में 5 देवी देवताओं की पूजा ज़रूर करना चाहिए। 5 देवी देवताओं यानी पंच देवता, जैसे कि भगवान सूर्य की, भगवान विष्णु जी की, वहीं पे दुर्गा जी की, और साथ साथ गणेश जी की और विष्णु जी की। तो ये 5 देवी देवताओं की पूजा हमें अवश्य हमेशा करना चाहिए। अब दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में जो सूर्य माने जाते हैं वो आत्मा माने जाते हैं, आत्मा के कारक, और पिता से भी इनको जोड़ के देखा जाता है। अब जब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि सूर्य का जो बल होता है वो क्षीण हो जाता है, तो ऐसे में सूर्य को मजबूत करने के लिए भी कुछ चीज़ें हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि जिनको आँख से दिक्कत है, जिनको एलर्जी वगैरह की दिक्कत है, अब ये जब सूर्य का गोचर होगा तो ये चीज़ें बढ़ेंगी और ऐसे में कोई शुभ परिणाम नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए सूर्य आराधना तो करना चाहिए, जो कि आप हमेशा ही करते हैं और जानते भी हैं कि सूर्य देव की आराधना पूजा होनी चाहिए। और घर में जो 5 देवी देवताओं की पूजा मैंने अभी कहा, वो भी हमें कतई भूलना नहीं है। 5 देवी देवताओं की पूजा जरूर करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न हैं कि सत्यनारायण की कथा इस जो खरमास आएगा उसमें करा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सत्यनारायण की कथा पूजा ये कभी भी किया जा सकता है। सत्यनारायण व्रत कथा में भी पूरी तरह से बताया गया है कि जब व्यक्ति के अंदर भक्ति भावना आए तो इस कथा का श्रवण किया जाना चाहिए। तो इसमें कोई भी दुविधा नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि कौन सी, ये सारी पूजाएं तो हमने कर लिया। अब ऐसी कोई पूजा जो कि आप साल में एक बार करते हैं, ऐसी पूजा जो है आप खरमास में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं अभी गई थी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने, और गंगा घाटों का बड़ा ही सुंदर दृश्य था, मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है, और आपको टाइम मिले तो वो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी कुछ जो है पहली बार मैं रिकॉर्ड की हूँ विश्वनाथ मंदिर का, आप लोग देखिएगा, बाबा से अपनी मनोकामना ज़रूर करिएगा। तो शॉर्ट वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि बाबा आपकी इच्छा ज़रूर सुनेंगे। देखिए, बहुत सारे परेशानी और कष्ट है ना, तो एक बार मेरा विश्वास है कि आप बाबा विश्वनाथ जी से आंखें बंद कर अपनी मनोकामना कहें, ज़रूर आप उस दिक्कत, उस परेशानी से निकलेंगे। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, मैं प्रयास कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे निराश नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए, मैं बात कर रही थी कि कौन सी पूजा है जिसे नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ ऐसी पूजाएं होती हैं जो साल में केवल एक बार होती है, जैसे में हमारे कुल देवी देवता की पूजा, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जब हम अपने कुल देवी देवता की पूजा करते हैं तो इसमें खरमास का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है दोस्तों। यदि हम खरमास में अपने जो सालीना पूजाएं होती हैं, साली पूजा, आपने इसका नाम सुना होगा, यदि वो पूजा हम खरमास में कर देते हैं, जैसे कि मैंने कहा है बहुत सारी चीज़ें कि आप जो है खरमास में पूजा पाठ कर सकते हैं, तो ये एक कमेंट आया था तो मेरे दिमाग में तुरंत ये बातें जो है वो कौंध गई कि नहीं, ऐसी गलती तो होना नहीं चाहिए। तो मैंने तो पर्सनल जो है उनको फ़ोन पे कहलवा दिया कि वो पूजा न करें। लेकिन आप लोगों को बताना मेरी जिम्मेदारी थी कि कतई भूल कर ये काम मत करिएगा, जो कि कुल देवी देवता की साल में एक बार पूजा होती है, या कई स्थानों पे कढ़ाई चढ़ाने का नियम होता है, यानी कि कढ़ाई में पूड़ी हलवा इत्यादि बनाकर कहीं भी धार्मिक जो मंदिर होते हैं उसमें चढ़ाए। तो ये सब जो मन्नत वाली चीज़ें जो साल में एक बार होती हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि इन दिनों में न करें। ये ध्यान जरूर रखना, विशेषकर कुल देवी देवता के, क्योंकि देखिए इससे ना परिवार पे संकट आता है, समस्याएं आती हैं। ऐसी मान्यता है कि कुल देवी देवता की पूजा अच्छी, जैसे कि सावन में किया जाता है, आप लोग जानते हैं सावन में बहुत ज़्यादा शुभ और विशेष माना जाता है, और कार्तिक, ये 2 महीनों में ही किया जाता है। लेकिन कहीं से छूट गई या कोई दिक्कत है तो आप इन दिनों में छोड़ करके बाकी आप नवरात्रि वगैरह में अगर चाहें, इसके बीच जो नवरात्रि आ रही है बहुत ज़रूरी काम है जैसे, तो वो नवरात्रि में कर लीजिएगा। या कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप 1 महीने रुक नहीं सकते, तो नवरात्रि जो 9 दिनों का है उसमें आप आराम से कर लीजिएगा। लेकिन इसके बीच ये ध्यान रखें कि खरमास में ये सारी चीज़ें ना हो। और सालीना पूजाएं करने से दोस्तों कहा जाता है कि परिवार पे मुसीबत आती है। वो देवी देवता, जिनकी कुल देवी देवता हैं, वो रुष्ट होती हैं और व्यक्ति के ऊपर नाना तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और समझ करके ही जीवन में आगे बढ़ना है। खरमास इतना बड़ा नहीं है जिससे घबराया जाए। हाँ, कुछ कामों के लिए थोड़ा नुकसानदेह है, जिसके लिए कि मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। तो ये सारी बातें जो है हमें जानना है, समझना है, और आगे जो है मैं इस तरह की कोई भी जानकारी हुई तो आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि खरमास से जुड़ी हुई ये जानकारी पर्याप्त रही आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इस जानकारी से आपको ज़रूर लाभ हो रहा होगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यदि आप कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, कमेंट में कोई भी रिप्लाई या कहीं से भी कोई चीज़ है तो एक बार चेक करिएगा, नंबर यही हो तो यही मेरा नंबर है, बाकी अन्य कोई नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।